मिताली ने किरण को आवाज लगाई। किरण, किरण, शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मजा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं था। उस रात खाने के टेबल किरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से किरण की माँ को किरण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगे। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। किरण ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाजें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल सुराग से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ हो पालों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाजा खोल के दौड़ती हुए आई और किरण को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब किरण ने कहा, वह विश्वास अंकल थे। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में लगाए थे। ये वही है। विश्वास ये नाम मिताली को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था। पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। मिताली ने किरण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली और उसके पति आरव ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के संचालक से मिलकर किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ बताने के लिए तैयार न थे। तब मिताली ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी, यह किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उसकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई है। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखी, तब कोर्ट उसकी की जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि किरण हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने लिखा, मरे किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई। ऐसे और भी डरावने और सच्चे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।